आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक रविकांत यादव जी हैं, इनकी जिज्ञासा है, ये कहते हैं कि सहजोबाई ने गुरु का बहुत महत्व बताया है, कैसे? वैसे गुरु भक्ति में सहजोबाई का नाम बहुत ऊपर आता है। कहा जाता है कि वो मतलब गुरु भक्ति की वो ब्रांड है एक। तो गुरु भक्ति का महत्व तो उन्होंने बहुत बताया है। तो अब उन्होंने जो महत्व बताया है वो एक कथा उनके सुनते हैं तो उसी से महत्व समझ में आ जाएगा, जो उन्हीं से संदर्भित है। छोटी सी कथा है कि उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान आए मिलने। तो भगवान विष्णु आए, कहे सहजो तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो सहजोबाई ने कहा कि मैंने तो आपसे दर्शन के लिए तो निवेदन भी नहीं किया, मैं तो अपने गुरु के दर्शन से ही प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे तो और किसी के दर्शन की कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, हमें भी आए हैं तो हमें भी कृतार्थ करो। तो ये ठीक है। भगवान ने कहा कि मुझे नहीं बुलाओगे कुटिया के अंदर? तो उन्होंने कहा कि कुटिया में तो बैठने की जगह सिर्फ गुरु जी के लिए है, किसी और के लिए तो नहीं है। आप अगर आ सकते हैं तो गुरु रूप में ही आ सकते हैं, तो आप हमारे गुरु रूप में हैं तो आ सकते हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो अभी इसी रूप में हूँ, गुरु रूप में भी मैं ही हूँ, लेकिन अभी तो मैं अलग रूप में आया हूँ। लेकिन ठीक है, तो आपको वो आसन नहीं दे सकते आप। तो उन्होंने कहा मैं जमीन पर ही बैठ जाऊंगा, यहीं नीचे बैठ जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाइए। तो सहजो भाई ने कहा कि गुरु जी जब हमारे आएंगे तो ही जो है आपके दर्शन होंगे। हमारे गुरु, उन्होंने कहा गुरु जी के दर्शन करा दो। कहा कि गुरु जी हमारे आएंगे तो आप दर्शन करना। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि हम सोचते हैं कि जब आए हैं तो तुम्हें कोई वर दे के जाए, बोलो तुम्हारी क्या कामना है, जो भी कामना है मैं पूरा करूंगा। तो साजो भाई ने कहा मुझे तो कोई कामना है ही नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो नहीं, मैं आया हूं तो मेरा कुछ तो सम्मान करो। तो साजो भाई ने कहा कि अगर आप चाहते ही हैं कि मैं कुछ चाहूं, कुछ मांगू, तो मैं यही चाहती हूँ कि जब हमारे गुरु जी आए तो आप उनके पैर पड़े और उनका आशीर्वाद लें। तो भगवान ने कहा एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। और उनके गुरु आए, उनके गुरु थे चरणदास जी।
तो चरणदास जी जब आए तो भगवान ने उनके चरण पकड़ कर उनके आशीर्वाद लिया। यही सहजोबाई का वर था, यही उनकी कामना थी। तो इसे समझ सकते हैं कि उनकी गुरु भक्ति कितनी उच्च स्तर की थी। यहाँ पर गुरु भक्ति की महत्ता दिखलाने के लिए यह कथा है। तो जो गुरु भक्त हो, भक्तिन हो, उनके पास इस तरह की भक्ति होनी चाहिए। तो यह जो है क्लाइमेक्स है, शिखर है वे गुरु भक्ति की। तो उसी तरह से बहुत सारे भक्त हुए हैं, जैसे कि विट्ठल जी हैं, उनके विषय में कहा जाता है मात्र भक्त। तो चाहे आप किसी के प्रति समर्पित होइए, 100% समर्पित होइए, तो ईश्वर तो उसी रूप में ही आपको सब दिखते हैं, सब मिलते हैं, सब प्राप्त होता है, उसी रूप से ही प्राप्त होता है। तो गुरु भक्ति उनकी बहुत ही उच्च स्तर की थी, सहजो बाई की। और वो संत थे और उन्होंने सहज प्रकाश नाम का एक ग्रंथ भी लिखा है सहजो बाई जी ने। तो उसमें जो है एक छोटा सा कपलेट जो है, एक छोटा सा भजन है, वह सुना दे रहा हूँ रविकांत जी के लिए, क्योंकि रविकांत जी ने बहुत अनुरोध किया है। और उसी में वे बताते हैं कि ईश्वर से कैसे बड़े हैं गुरु। गुरु को उन्होंने क्यों गुरु की महत्ता बताई है। बड़े मतलब लंबाई चौड़ाई में बड़े नहीं, महत्ता में बड़े। और किसके लिए? शिष्य के लिए, शिष्या के लिए। कैसे? तो वो कहते हैं, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं। राम को तो छोड़ सकते हैं और गुरु को नहीं बिसार सकते। और गुरु के समान ही जो हरि हैं, उनको भी न मैं नहीं निहारूं। यानी गुरु और हरि सामने खड़े हैं तो मैं हरि को नहीं, गुरु को ही निहारूंगी। यह सहजोबाई कह रही है और इसका एक्सप्लेनेशन वो दे रही हैं, ऐसा क्यों है। तो उसके लिए वो कहती हैं, हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। यानी हरि ने जन्म दिया, हरि ने तो हमें जन्म दे दिया इस जग में, लेकिन गुरु ने जन्म मरण के उससे हमें पार ले गई, उसे छुटकारा दिला दिया, आवागमन से छुटकारा दिला दिया। हरि ने तुमको फेंक दिया था यहाँ पर इस बवाल में, लेकिन इस बवाल से, जन्म मरण के चक्र से हमें गुरु नहीं छुड़ाया। तो हमारे लिए तो गुरु ही न बड़े हुए। फिर कहती हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा। हरि ने तो 5 चोर साथ में डाल दिए थे। यानी ये जो है हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको यहाँ पर इन्होंने चोर कहा है, वो साथ में डाल दिए थे हरि ने। लेकिन गुरु जो है
उन्होंने मुझ अनाथा को, इसको हरि ने जिसने चोर के साथ डाल दिया था, तो उसे छुड़ा ले आए। छुड़ाने वाला कोई नहीं था, गुरु ने ही छुड़ाया। हरि ने तो 5 चोर के साथ हमको ढकेल दिया था यहाँ, लेकिन गुरु ने साथ देकर हमको छुड़ा लिया। तो भाई गुरु इस तरह से हरि से ज्यादा मान हुए हमारे लिए। फिर कहते हैं, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बैरी। हरि ने कुटुंब दे दिया था, उसके जाल में हमको गिरा दिया था। तो ये जो कुटुंब से जो ममता है, जो कि बैरी है, जो हमारा शत्रु है ममता, इस ममता को किसने काटा? गुरु ने काटा। इसीलिए कहते हैं, राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं। कि राम को तो छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं बिसार सकते। फिर कहते हैं और कारण बताते हैं, हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु योगी कर सब ही छुड़ायो, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं। हरि ने तो रोग दे दिया, हरि ने तो भोग उपजा दिया हमारे में। ये तो गुरु ही है जिसने मुझे योगी बनाया, और योगी बना करके इस रोग से और इस भोग से छुड़ा दिया। तो हमारे लिए तो गुरु ही महान हुए। इसीलिए कहते हैं, राम तजूं पर गुरु ना बिसारो। फिर बताते हैं, हरि ने करम धर्म भरमायो, गुरु ने आदम रूप लखायो, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं। हरि ने कर्म और धर्म भरमा दिया। पता ही नहीं चलता लोगों को क्या कर्म है क्या धर्म है, भरमा जाते हैं लोग। इस भ्रम से कौन निकालता है? वही गुरु, जो कि आदम रूप में है, और जिसकी वजह से आदम रूप में भगवान भी आ गए। आदम रूप में भगवान भी इनके कारण आ गए और उन्हें दर्शन दिए, ये गुरु की वजह से। तो कर्म और धर्म के रूप में जो भ्रम था, ये बिना गुरु के सत्संग के संभव नहीं है। इसीलिए गुरु की महत्ता है। इसीलिए कहते हैं, राम तजूं पर गुरु न बिसारो। फिर कहते हैं कि गुरु जो चरणदास जी थे, कहते हैं, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं चाहे हरि तज जारूं। कह रही हैं कि चरणदास पर तन मन सब कुछ मैं वार दूं, यानी सब कुछ समर्पित है गुरु के लिए। मन तो बहुत लोग समर्पित करते हैं, लेकिन तन नहीं कोई कर पाता। तन के प्रति आसक्ति होती है। इसीलिए जो तन भी समर्पित कर दे, मन भी कर दे, धन भी कर दे, कुछ भी बाकी ना रहे, वह ही वास्तव में शिष्य है। तो तन मन वार गुरु न तजूं चाहे हरि तज जारूं। चाहे मैं जल जाऊं, खत्म हो जाऊं, लेकिन गुरु नहीं तजूं।
इसीलिए कहते हैं कि गुरु का इतना महत्व है। और यह जो सहजो बाई हैं, तो उन्हीं के शब्दों में हम लोगों ने सुना कि गुरु का क्या महत्व है। मुझे उम्मीद है रविकांत जी, आपका जो अनुरोध है और जिस चीज के लिए आपने किया है, जिस जिज्ञासा के लिए, वह पूरा हो गया हो। हरि ओम।